bowling after dropping Lord Jaydev Unadkat and भागता हुआ स्पिनर हर्षल पटेल। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही रियल हो गया। लेकिन एसआरएच की बॉलिंग की हम बात करेंगे जो कि काफी लीथल हो चुकी है। लेकिन ईशान किशन की कैप्टेंसी भाई, अपने खुद के घर पे हैदराबाद 3 लगातार मैचेस जीत चुकी है और इसी के साथ ही वो पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 पोजीशन पे आ चुकी है। लोग ना ईशान किशन की कैप्टेंसी की उतनी बात नहीं करेंगे, स्टैंड इन कैप्टन है भाई वो फिलहाल। यहाँ पे भी कहा जा रहा है नो वन इज हाइपिंग ईशान किशन's captaincy. SRH were at bottom with 3 losses in just 4 games with no Pat Cummins, and from there he brought young Indian bowlers in team and now dominating the league. He also won Syed Mushtaq Ali Trophy as captain. He should be the next SRH captain. अभी तो हम ईशान मलिंगा, अभिषेक शर्मा के सेंचुरी पे पहुंचे भी नहीं है और मैं ये कह सकती हूँ इस SRH की टीम में मुझे ज्यादा कमियां दिख नहीं रही हैं। और भाई डीसी जब चेस करने आती है, दिल्ली कैपिटल्स while chasing anything more than 180, उनका मन ही उठ जाता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को बोला जा रहा है द ग्रेटेस्ट टुल्ला ऑफ ऑल टाइम। यहाँ पे सब उनके आगे झुके हुए, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश, सॉल्ट, हेड, फिन एलन, सब। क्योंकि लोग आगे अभिषेक शर्मा को बता रहे थे कि देखो प्रियांश आर्य से कुछ सीखो, वैभव सूर्यवंशी से कुछ सीखो। लो भाई, अभिषेक शर्मा की ऑलरेडी 9 T20 सेंचुरीज हो चुकी है। उन्होंने विराट कोहली का ये रिकॉर्ड इक्वल कर लिया है। और जब भी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स की बात की जाएगी ना इन IPL, उसमें 2 बार नाम आएगा अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने आज 135 रन मारे और लास्ट सीजन मारे थे 141 रन। एंड सेफ टू से अभिषेक हैज पुट ऑल द कंपैरिजंस टू रेस्ट। देन इंटरनेट का यही होता है, कोई 1-2 अच्छा नॉक खेल दिया जाए ना, उसको भगवान बना लेते हैं। अब देखो वापस अभिषेक की तारीफें शुरू हो गई। यहाँ कह रहे हैं डोंट एवर डाउट दिस लैड, ही इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभिषेक शर्मा की सेंचुरी तो फैबुलस थी, लेकिन जैसे वो स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं ना, लगता है कि ना भाई ये सेंचुरी भी थोड़ी तो स्लो थी। क्योंकि पहला 50 आया था 25 बॉल में, जो इनकी IPL का अब तक का स्लोएस्ट 50 था बाय द वे। फिर अभिषेक ने अपनी नेक्स्ट 50 भी 22 बॉलों में कंप्लीट करी। एंड ऑनेस्टली डीसी से मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने सिर्फ 2-2 ओवर्स ईच डाले, 4 ओवर्स डाले नीतीश राणा ने, जिन्होंने 55 रन दे दिए थे। क्योंकि अक्षर और कुलदीप लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं, उनको मन ही नहीं किया अभिषेक शर्मा ईशान किशन को बॉलिंग डालने का, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं। भाई इससे ज्यादा तारीफ ना लुंगी एंगिडी और टी नटराजन की बनती है, जिस तरह उन्होंने डेथ ओवर्स में रन कंटेन किए। अभिषेक शर्मा भी 20 रन बना पाए अपने लास्ट 17 बॉल्स पे। तो यस, अभिषेक शर्मा अपने फ्लैम्बॉयंट स्टाइल में जरूर दिखे, लेकिन एंड में आते आते काफी स्लो हो गए थे वो भी। और यहीं बस एक सवाल आ जाता है ट्रेविस हेड की फॉर्म पे। लाइक वो अपनी एक्सपेक्टेशन पे फिलहाल नहीं खेल पा रहे हैं। अगर आज की ओपनिंग पार्टनरशिप भी देखे, इट वाज ऑफ 92 ऑड रन्स, बट स्टिल हमने अभी ट्रेविस हेड स्पेशल कुछ ऐसा देखा नहीं है। वैसे पर्सनली मैं चाहती थी कि ईशान मलिंगा को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिलना चाहिए था, वो मैं बताऊंगी आगे क्यों, लेकिन मिला फिलहाल अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, इट वाज वेरी स्वीट एंड होलसम। उन्होंने अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड डेडिकेट किया अपनी सिस्टर को, जो किसी इन्फेक्शन से अफेक्टेड थी। फिलहाल उनकी फैमिली वहां आई हुई थी और उन्होंने अपना पूरा अवार्ड, अपना नॉक उनको डेडिकेट किया। बाय द वे, दिस इज द 7th प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड फॉर अभिषेक शर्मा इन 81 गेम्स, द मोस्ट बाय एनी इंडियन प्लेयर्स फॉर SRH। एंड उन्होंने सरपास किए भुवनेश्वर कुमार को, जिनके पास थे 6 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड फॉर SRH। अब बताती हूँ क्यों मैं चाहती थी कि ईशान मलिंगा डिजर्व करते थे। भाई ये बंदा क्या बॉलिंग करे। अगर आपने हमारा प्रीव्यू देखा हो, मैंने कहा था कि ये बंदा स्ट्राइक बॉलर है। स्लिंगी एक्शन इनका, 140 प्लस क्लिक्स इनके रहते हैं, वो कंट्रोल भी है इनकी बॉलिंग में। सॉरी बट आई डोंट अग्री टू दिस। ये बंदा कह रहे जेंजी किड्स मिस लसित मलिंगा, नो वरीज, ईशान मलिंगा कवर दैट अप फॉर यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपैरिजन अभी सही नहीं है। एंड जेंजी किड्स हैव रियली वॉच्ड पीक लसित मलिंगा फ्रॉम 2011। I'm sure everyone has watched him. इनका कहना है कि ईशान मलिंगा is truly doing justice to his surname. What a bowler, underrated hero for SRH. I truly agree कि कहीं ना कहीं काफी underrated रह गए। ऑलमोस्ट हर मैच में इनका मैच विनिंग स्पेल आया और जो 3 लगातार मैचेस SRH जीते उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है ईशान मलिंगा का। यहाँ श्रीलंका क्रिकेटर्स का अलग ही चल रहा। मथीशा पथिराना got all the hype, but man, this ईशान मलिंगा guy is going to become 10 times bigger cricketer than पथिराना overall. ये बहुत बढ़िया बात की है। मुरलीधरन after all these years at SRH have given us a gem in ईशान मलिंगा. Might not be able to give us a spinner, but compensated with a gun fast bowler. यहाँ पे कह रहे लो बजट जेम्स फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। ईशान मलिंगा paid him 1.2 CR. He has been fabulous from the last 2 matches for the Orange Army, a genuine wicket taker. Then Saqib Hussain, of course, paid him 30 lakhs. He has been phenomenal since his debut till now for SRH. He is just brilliant in the death overs. A great find for Sunrisers Hyderabad. I do agree. Saqib Hussain भाई, इनको भी इनकी बॉलिंग देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। हैरान मत हो जाना अगर साकिब हुसैन और उसी के साथ ही प्रिंस यादव को जल्दी टीम इंडिया डेब्यू मिल जाए। दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की हमने बात की, उनकी टैक्टिक्स की बात की, लेकिन बैटिंग में तो कभी लगा ही नहीं कि वो इस गेम में कभी थे। और यहाँ कहना है दिल्ली आर नॉट विनिंग शिट। आई एम कन्विंस्ड इट्स अ गुड टीम, बट कोच एंड कैप्टन टेक्निक्स आर माइंड ब्लोइंग. They find a way to lose.
केएल राहुल को भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि जब भी अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की बारी आती है केएल राहुल से रन नहीं बनते हैं। इफ यू हैव केएल राहुल एंड पथुम निशंका एज योर ओपनर्स इन बिग IPL 2026 then you deserve this kind of humiliating loss. I would rather play Prithvi Shaw in the 11. At least he would make their opening exciting and watchable. बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है। केएल राहुल played for 4 franchises and none of them reached finals whenever he scored 400 plus runs. ये था लेखा जोखा कल के मैच का। अब बात करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं आज के मैच की, यानी कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि होने वाला है इकाना स्टेडियम लखनऊ में। मुझे कोई अवार्ड वगैरह दे रहा है कि नहीं मेरी प्रिडिक्शंस के लिए अभी तक? मतलब मैंने कल भी प्रिडिक्ट किया था सनराइजर्स हैदराबाद ये मैच जीतेगी एंड दे वन गाइस, दे वन। आज के मैच की प्रिडिक्शन मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर हम इन दोनों टीम्स की बात करें, भाई ये दोनों राजस्थान और लखनऊ दोनों ही फिलहाल काफी स्ट्रगलिंग फेज में है। लखनऊ अपने लास्ट 3 मैचेस हार के आ रही है। भाई राजस्थान जो अपने पहले 4 मैचेस जीती थी उसके बाद अपने नेक्स्ट 2 मैचेस हार चुकी है। LSG को तो मैं खुद लाइव देख के उनको सामने से 250 रन पड़े और वहां से रिकवर करना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए ये LSG की बॉलिंग एक्चुअली इज रियली गुड। प्रिंस यादव इज डैम इफेक्टिव इन द डेथ ओवर्स एंड शमी इज ऑलवेज देयर ट्रम्प कार्ड। वहीं राजस्थान की बॉलिंग भी काफी अच्छी रही है, तो मुझे जोफ्रा आर्चर और शमी एक साथ जो देखने को मिलेंगे ना, जो जाने जाते हैं अपने पहले ओवर की पहली 1-2 बॉल्स में विकेट लेने के लिए, तो ये मुझे काफी ज्यादा बढ़िया मैचअप लग रहा है। और हमें देखने को मिलेगा शमी वर्सेस वैभव सूर्यवंशी यशस्वी जायसवाल। तो क्या शमी वैभव सूर्यवंशी या यशस्वी जायसवाल को जल्दी आउट कर पाएंगे? क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का मिडिल ऑर्डर तो भाई मुझे कहीं का दिख ही नहीं रहा है। रियान पराग उनके खुद के कैप्टन के रन नहीं आ रहे, सिमरन हिटमायर उतना चल ही नहीं रहे हैं, he has looked off color। वहीं LSG के भी कुछ ज्यादा अच्छे हाल नहीं है। एडन मार्करम ने खुद कहा कि वो अब डाउन दी ऑर्डर ही खेलने वाले ताकि आयुष बदोनी ओपन कर सके। LSG की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सीजन की यही रही है निकोलस पूरन की फॉर्म, और मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो इस मैच में भी चल पाएंगे, क्योंकि एकाना की पिच एनीवेज इज गोना बी सो स्लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई हाई स्कोरिंग मैच मत एक्सपेक्ट करना, ऑल्दो हम शायद पिच में कुछ चेंजेस देख सकते हैं। लास्ट 2 मैचेस जो थे लखनऊ में वो काफी लो स्कोरिंग रहे थे। उसके बाद कुछ तो पंत की पिच क्यूरेटर्स के साथ बात हुई है, तो हम देखते हैं कि पिच कितनी बेटर होती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा 170-180 के ऊपर ये स्कोर जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कौन जीतने वाला है ये मैच। मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स फाइनली जीत ही जाएगी अपने घर पे आके। 3 लगातार मैचेस भाई वो हारते हैं, तो फाइनली मुझे लगता है उनके पास मौका है राजस्थान रॉयल्स को हराने का। एंड राजस्थान की तो भाई ये हिस्ट्री रही है, 2024 में भी वो 9 में से 8 मैचेस लगातार जीतते हुए अपने बाकी 5 मैचेस हार गए थे। अगर इस बार भी ऐसा कुछ हो जाए तो हैरान मत हो जाना, लेकिन अगर राजस्थान को इस ह्यूमिलिएशन से बचना है तो मुझे लगता है एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी का इस मैच में चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके अलावा मुझे इतना कोई फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है। वहीं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को ये मैच जीतना है तो नहीं, मैं किसी बैटर के साथ नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ प्रिंस यादव के साथ। ही कुड रियली बी द गेम चेंजर विद द बॉल फॉर LSG। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 12th मैन कॉर्नर बाय दिया और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना।